नया रास्ता अध्याय 6। मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की ही प्रशंसा सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं है, फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते। मीनू का भोला भाला सांवला सलोना चेहरा पहली नज़र में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। एक दिन उसने माँ के सामने कहने का साहस किया, माँ तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों कराना चाहती हो? क्या तुम्हें उसे देखा है और तुम इतनी उतावली हो रही हो घर में लाने के लिए? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है, परंतु उसका फोटो तो अच्छा है। क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। माँ, मीनू में भी क्या कमी है? देखने में ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे काम करने में चतुर है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे। माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर माँ जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब सबके दिल पर क्या बीती होगी। अमित कुछ उदास सा हो गया। बस इतनी सी बात सोच रहा है? अमित, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो। एक ही बहू घर में आनी है, दो चार जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी। और फिर शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है जो जब चाहे शादी कर ले और जब चाहे छोड़ दे। जिंदगी में एक बार ही होती है विवाह। माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ माँ कि शादी जिंदगी में एक बार ही होती है। इतने बड़े घर की लड़की आके तुम्हें आराम दे सकेगी क्या? तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे। क्या ज़रूरत है कि बहू घर में आके काम करे? और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे काम करना कहाँ आता होगा? घर में नौकर ही काम करते होंगे। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ। देखती नहीं मौसी की हालत। बड़ी मौसी ने अपने इकलौती बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली। देख लिया उस सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी जी की। अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। हाँ वो तो है, माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। मौसी जी ही घर का सारा काम करती रहती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू को कहती भी है तो वह यही उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी किया ही नहीं है। हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं, इसलिए हमें काम करने की आदत नहीं है। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब तो वह एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर उसे तो अपनी क्लब की ही प्यारी है। बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ, एक दिन मैं मौसी जी के घर गया था। मौसी जी की तो बहुत तेज बुखार, परंतु उस बुखार में ही वह घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था। मुझे तो बहुत अधिक दया आ रही थी मौसी जी पर। अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए।